आप जो यहाँ पे देख रहे हैं भाव, ये माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के संस्कार हैं, जो अपने परिवार को, जो अपने बच्चों को दिया है। तो आप हम ही लोगों में वो संस्कार देखिए। अभी कल कोई एमपी छत्तीसगढ़ से आया तो उसका टायर पंचर हो गया था। अब जब आया यहाँ पे कहीं खिदरपुर के आसपास भटक रहा था, तो वहाँ के गाँव वासियों ने रोका और उनको बोला अपने घर पे रहने के लिए दिया। रहने के बाद वो बेचारा सुबह आया तो हाथ जोड़ के बोला कि यहाँ का संस्कार जो रघुराज प्रताप सिंह ने दिया है अपने क्षेत्रवासियों को, वो अद्भुत है। तो उन्हीं के संस्कार को अनुसरण करके हम लोग चल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की समय मौजूदगी है कुंडा के परानूपुर गांव में, जिस गांव की पिछले 1 महीने से लगातार चर्चा चल रही है। चर्चा इसलिए चल रही है कि सनातन धर्म को लेकर जहां महाभागवत और राम कथाएं होती हैं, उसी में राम कथा में देश के सबसे चर्चित कथावाचक राजन जी महाराज 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक परानूपुर गांव में राम कथा कह रहे हैं। और उनको बुलाने का जो श्रेय है वो आनंद पांडे जी का है। आनंद पांडे लगातार चर्चा में है। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को खोलिए तो उसमें आनंद पांडे का चेहरा और आनंद पांडे का नाम, यूं कहें कि यूट्यूब का जो सर्च वो है उसमें भी आप आनंद पांडे परानूपुर कुंडा डालते हैं, यहां तक पहुंच गए हैं आनंद पांडे। क्या लगता है सर, जो पूरी कथा रही है, इस कथा को आप देखते हैं और समझते हैं, लोगों का जो प्यार मिला है, कितना आप मानते हैं कि लोगों ने सहयोग किया है इस पूरे कार्यक्रम में? ये मेरा सौभाग्य है जो हमारे क्षेत्रवासी समाजवासी जितने भी हैं लोग, इनका प्यार इसने बहुत मिला है। मैंने इतनी कल्पना नहीं की थी। जैसे मेरा एक शुरुआत में ही हमने बोला था कि ये कथा आनंद पांडे की नहीं है, क्षेत्रवासियों की, समाजवासियों की कथा है। और उन्होंने अपना मान लिया सब कथा को। और मैं तो बहुत कम लोगों के पास जा पाया, लेकिन ये हर घर पहुंच चुके हैं, हर दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, राम नाम राम काज लेके। बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को इस विषय में मानता हूँ। ऐसा तमाम सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज में भी है कि आनंद पांडे का बचपना बहुत संघर्षों में बीता है। कब ऐसा लगा कि आपको कथा कराना है और राजन जी महाराज की ही कथा करानी है? ये विचार 2012 में आया था। और शिक्षण हो चुका था, ये जॉब की तलाश में भटक रहा था, तो ऐसा एक छोटा मोटा जॉब मिला था। तो उसमें विचार आया था कि हमको अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ करना है। तब ऐसा कुछ था भी नहीं। जब किसी को बोलता भी था सब लोग हंसते थे कि अब ये कथा कराएंगे, अब ये करेंगे, अपना देखते नहीं हैं। अब ये है कि रघुनाथ जी की और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई, वह जो चीज़ सार्थक हो गया। नहीं तो उसमें क्या तय था कि राजन महाराज को, या ये था कि किसी बड़े कथावाचक? नहीं, राजन जी महाराज का ऐसा कुछ तय नहीं था। ये था कि कोई भी जो कथावाचक जो अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा उस समय का, उसको बुलाया जाएगा। 2015 या 16 में हमने महाराज जी की कुछ कथाएं, कुछ भजन को सुना, श्रवण किया। और फिर और थोड़ा लालायित हो गया उसके लिए कि करना है महाराज जी को। 2020 में महाराज जी के पीछे लग गया कोरोना के बाद से। कोरोना में बहुत समय बचता था, मोबाइल ही चलता था। उसके बाद हम लोगों ने महाराज जी के पीछे लग गए कि तो 2022 या 23 में महाराज जी की कथा का प्रस्तावित कथा जो ये हो रही, ये वहाँ पे डेट मिला था हमको। अब क्या लगता है कि जिस तरह से पूरी कथा रही है, जिस तरह से लोगों का प्यार मिला है, यूं कहें कि चाहे प्रतापगढ़ जिले की बात की जाए या आसपास के जिलों की बात की जाए, चाहे ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे हों, अभी फाफामऊ विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जा रहे हैं, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह आए, तो ये तमाम ऐसे लोग आए जो समाज के संभ्रांत लोग हैं, जो सामाजिक रूप से कहीं न कहीं जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इससे क्या लगता है आपको कि समाज में अभी भी समाज के सभी वर्गों का सनातन धर्म को लेकर और धर्म की जो उच्च इकाई है उसके आदर्शों सिद्धांतों को मानने वाले लोग बड़े पैमाने पे हैं आज भी? आप तो संख्या देख के आप बता सकते हैं। आप हमारे पेज पे भी जाइए या तो आप चैनल के माध्यम से आप देखिए, इतने राम भक्त आते हैं कि हमारा टेंट जो लगा हुआ है, टेंट के बाहर रहते, बाहर के साथ साथ 4 से 8 किलोमीटर दूर लाइन लगी रहती है। उसके साथ साथ अभी कुछ लोगों ने ये बताया कि भैया 10 से 15, 20, 25 किलोमीटर जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, टेंट लगा के, LED वाल लगा के वहाँ पे सबको श्रवण करवा रहे हैं। वहाँ भी 200, 500 लोगों की भीड़ हो रही है।
अब ये अब इससे ज़्यादा सनातन धर्म और कितना चाहिए। अब त्रेता युग तो बनेगा नहीं, सतयुग तो बनेगा नहीं। अब इसी में हम लोग सब दर्शन करते हैं त्रेता युग सतयुग का। एक चीज और भी है सर कि जैसे ये बड़े कथावाचक हैं, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे राजन जी महाराज हो या रामभद्राचार्य जी महाराज, ये ज़्यादातर कथाएं ट्रस्ट के माध्यम से ही होती हैं, बड़े पैमाने पर, व्यक्तिगत तौर पर कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता है। जब आपके मन में ये विचार आया तो आपको क्या लगा कि एक छोटे से गाँव में और व्यक्तिगत तौर पर अकेले हैं हम, इतनी बड़ी कथा का कैसे आयोजन करेंगे, इस तरह का कोई विचार है आपके मन में? व्यक्तिगत नहीं बोल सकते हैं, कथा सबकी है। अब पैसा देने से, पैसा लगाने से कोई व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। हमने तो ये भी बोला है कि अगर 1 रुपये है तो भी आइए, वो भी नहीं है कथा श्रवण करने आए, ताली बजाइए, राम नाम कीजिए, कथा सबकी है। ये महायज्ञ है, जो जैसे भी शामिल हो सके वो आइए। और मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत कथा है, ये हमारे क्षेत्रवासियों की कथा है। जो श्रोता आ रहे हैं, जो राम नाम सुनने के लिए आ रहे हैं, उनकी कथा है ये। अब सर सोशल मीडिया है, चैनल है, तो बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भविष्य में राजनीति में भी आना चाहिए। अनंत पांडे का कोई ऐसा विचार है राजनीति में आने का? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। ये है कि अभी जो आप लोगों को फूल माला पहना रहे हैं, अगर मैं राजनीति में आऊँगा तो 5 साल बाद, हर 5 साल बाद फूल माला उतर जाएगा, और ये जो हम पहना रहे हैं उतरने वाला कभी नहीं है। तो यही हमेशा पहनना चाहता हूँ। इसके माध्यम से राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है आनंद पांडे का? दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। कुछ लोग मीडिया में अफवाह भी फैला रहे हैं कि विधायकी सांसदी में आएंगे, कोई भी नहीं। हाँ, आप कोई ये नहीं पूछता कि 4 साल 5 साल बाद जैसे होता है आप क्या करोगे, तो अगर आप ये पूछेंगे तो उसके लिए मैं कुछ और जवाब दूंगा। नहीं, ये सवाल तो हमारा है, आगे इस सवाल पर हम आएंगे कि इसके पहले भी आपने कहा है कि ये तो हम ब्याज चुका रहे हैं, अभी मूर बाकी है, तो वो मूर में क्या है, क्या और बड़ा करने वाले हैं? बड़ी कथा होने वाली है। प्रदीप मिश्रा जी और ये सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी हैं, जय किशोरी जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार हैं, ये सब आने वाले हैं आपके यहाँ। आने वाले कुछ सालों में ऐसा बनाया गया कि हर 3 या 4 साल में अपने एक कथा होती रहेगी। शिव महापुराण, हनुमंत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा तो हो गई अभी, और उसके बाद फिर देखा जाएगा। अनवरत चलता रहेगा, जब तक सांस चलती रहेगी तब अनवरत चलता रहेगा सब चीज़। आखिरी ये उन तमाम किसानों का जिसको आपने कहा था कि स्वेच्छा से उन्होंने ज़मीन छोड़ी थी, या तमाम लोग, उनको किस तरह से अब आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे जिन लोगों ने समर्पण किया था, खेती नहीं बोई थी और कथा इतनी बेहतरीन तरीके से हो रही है, जगह की कोई कमी नहीं है, लोग अब चाहे जहाँ बैठे आए जाएँ? उन्होंने जो दिया है उसका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता हूँ, और उनका आभार भी व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने अपना सब कुछ दिया है कथा के प्रति लगाए हुए, और डेली वो लोग कथा भी श्रवण कर रहे हैं, आते भी हैं, मिलते भी हैं और पूछते भी हैं, कोई कमी हो तो हमसे बताइए। तो आभार तो उनको व्यक्त नहीं कर सकते, उनको बस चरण को छू के बस आशीर्वाद ले सकते हैं बस। एक सवाल और सर, जिस राम कथा को आप सुन रहे हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की है, लेकिन कहा गया है कि धन और बल ऐसा होता है कि व्यक्ति को मदांध कर देता है। लेकिन इतने होने के बाद हजारों लोग दिन भर में आनंद पांडे के साथ सेल्फी ले रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लेकिन आनंद पांडे के अंदर जो विनम्रता पहले थी वही विनम्रता आज भी है। कोई अभिमान नहीं आया कि इतना लोग चाहने लगे हैं, इतने हमारी फैन फॉलोइंग हो गई, उसमें कोई बदलाव नहीं आया आनंद पांडे। इसको कैसे सहजता से आप रख पाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इनका प्यार ऐसा है कि अपनापन लगता है। ये हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, कोई पिता तुल्य है, कोई माता के रूप में कोई बहन के रूप में आ रहा है। अब ये हमारा परिवार जब एक साथ में हो रहा है, उसमें अभिमान किस बात की, हमको खुश होने की बात है। इसमें तो हम हर्ष होते हैं कि हमारा परिवार एक साथ में आ रहा है। यही तो बात है जो माइनर आप विनम्रता में इस बात को भी कहते ये आप विनम्रता में बोल रहे हैं तो भाव है हमारा, तो हमारे ही लोग हैं। आप सब जितने लोग खड़े हैं सब हमारे ही हैं। मतलब परिस्थितियां कैसी भी हो, सहजता वही रहनी चाहिए, सब वही है। मतलब विचार और व्यवहार में कोई अंतर नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आने वाले समय में क्या माना जाए कि कुंडा और परानूपुर में जो सनातन की एक बार लहर चली है, ये आने वाले कई सालों तक देखने को मिलती रहेगी लोगों? जी, संभवतः 28 या 29 में, 28 लास्ट या 29 में जया किशोरी जी या प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले, इनका आगमन होगा आपके यहाँ पे। सर एक चीज और, एक आखिरी सवाल रहेगा। बहुत सारे कार्यकर्ता हमने देखा जो वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनके पास अपना लेबल है, कार्यकर्ता परिचय पत्र। ये लोग ऐसे हैं जो आपके व्यक्तिगत परिचय के भी नहीं हैं, फिर भी लोग भाव से जुड़ गए हैं।
ये व्यक्तिगत मेरा परिचय नहीं है, इनका राघव सरकार से परिचय है व्यक्तिगत इनका। ये उनके लिए जुड़े हुए हैं, हमारे लिए नहीं जुड़े हुए हैं, भगवान के लिए जुड़े हुए हैं सब। अच्छा, ये काम जो आपने किया है, धरातल पर उतार दिया है, यहीं से कुंडा से विधायक हैं राजा भैया, पिछले कई वर्षों से लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन में जातियों को बांटने की बात नहीं कहते, कहते हैं कि समता समानता की बात करते हैं, कहते हैं कि समाज में विवाह केवल सजाति होना चाहिए, बाकी जो सनातन धर्म में है वो सब एक है। इस बात को आप मानते हैं? यहाँ जिस तरह से कथा में आ रहे हैं, किसी भेदभाव में नहीं, जो भी आ रहा है समाज का हर वर्ग एक समानता के साथ बैठ रहा है, ये उसी तरह का भाव है जैसे कुंभ में गंगा में स्नान करने के लिए सभी समाज के लोग जा रहे थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं, वही समागम यहाँ भी दिख रहा है। क्या मानते हैं आप कि हिंदुत्व के लिए कोई भेदभाव नहीं है? देखिए, आपने इतना क्वेश्चन कर लिया, मैं भूल गया कि पूछना क्या चाहते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं भाव, ये माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के संस्कार हैं, जो अपने परिवार को, जो अपने बच्चों को दिया है। तो आप हम ही लोगों में वो संस्कार देखिए। भी कल कोई MP छत्तीसगढ़ से आया तो उसका टायर पंचर हो गया था। अब जब आया यहाँ पे कहीं खिदरपुर के आसपास भटक रहा था, तो वहाँ के गाँव वासियों ने रोका और उनको बोला अपने घर पे रहने के लिए दिया। रहने के बाद वो बेचारा सुबह आया तो हाथ जोड़ के बोला कि यहाँ का संस्कार जो रघुराज प्रताप सिंह ने दिया है अपने क्षेत्रवासियों को, वो अद्भुत है। तो उन्हीं के संस्कार को अनुसरण करके हम लोग चल रहे हैं। सर, एक सवाल और, कल हमने कथा में, क्योंकि कथा हम बराबर कवर करते रहे 7-8 दिन से, हमने देखा एक मुस्लिम चचा आ रहे थे, वो भी कथा के पास अपनी गाड़ी लगाए वहाँ सुन रहे, तो हमने उनसे पूछा, तो कहें हमने पूरी कथा सुनी। हमने कहा कि आप कथा के लिए आए हैं या राजन जी महाराज को सुनने आए? कहें राजन जी महाराज को व्यक्तिगत तौर पर आनंद पांडे का ऐसा व्यवहार है कि उन्होंने कभी भेदभाव किया ही नहीं है समाज में। प्रतिदिन आते हैं, आपने एक को देखा है, यहाँ पे भी दरबार लगता है, सुबह और शाम को लोग रहते हैं। कथा पंडाल में मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ 150-200 मुसलमान भाई रहते हैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए, और वो यही बोलते हैं राम और रहीम एक हैं, और हम राम के अनुसरण, हमारे तो पूर्वज राम ही थे। यही सब बोल के वो जाते हैं और पूरा अनुसरण करते हैं, और मुझे बताते भी हैं कि कथा इतनी अच्छी हो रही है, इतनी दिव्य हो रही है, मज़ा आ रहा है सुनने में। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। ये राजनीति में आप भले धर्म और जाति को अलग अलग तौल सकते हैं, लेकिन बात जब धार्मिक हो और बात उत्सव की हो, धार्मिक सनातन धर्म की, तो जहां जातियों की बेड़ियां टूट जाती हैं और धर्म की जो बंदिशें हैं वो भी टूट जाती है। राजन जी महाराज की मुखार बिंदु से हो रही परानुपुर में राम कथा में जिस तरह से भक्तों का जनसैलाब पिछले 8 दिनों में उमड़ा है कि पंडाल छोटा पड़ गया है, उसमें कोई जाति कोई धर्म की भेदभाव नहीं रह गया है। आनंद पांडे ही हैं जो राजन जी महाराज को यहां बुलाने वाले हैं और आश्वासन दिया है कि आने वाले 4-5 साल में और देश के जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं वो भी इलाके में देखने को मिलेंगे। तो आप कैमरामैन के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज भारत के लिए परानुपुर से खास रिपोर्ट। धन्यवाद।